वेलकम स्टूडेंट्स। हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, न्यूरल टिश्यू और मसल टिश्यू। पूरी एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिर्फ इन 4 तरह के टिश्यूज़ से बनी हुई होती है। हमने स्टार्ट किया एपिथेलियल टिश्यूज़ के साथ और एपिथेलियल टिश्यूज़ की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे हम कवरिंग टिश्यू या लाइनिंग टिश्यू या सरफेस मेकिंग टिश्यू कहते हैं। किसी भी एपिथेलियल टिश्यू में इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया कि ऊपर की तरफ एक फ्री सरफेस होती है जिसे हम एपिकल सरफेस भी कहते हैं। हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे की तरफ यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसमें भी वापस 2 लेयर्स होती है, एक बेसल लेमिना और एक रेटिकुलर लेमिना या उसे हम फाइब्रस लेमिना भी कहते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसका प्रोडक्शन, इसका सिंथेसिस एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेल्स और उसके नीचे की तरफ जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी सेल्स करती है। मीन्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द एपिथेलियल टिश्यू एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने एपिथेलियल टिश्यू की डिस्कस की कि सेल्स जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो काफ़ी कम होती है। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं और आज हम शुरुआत करते हैं बच्चों अब एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो ध्यान से सुने आप। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है बच्चों कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें सेल्स नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी और सेल्स की एक ही लेयर होगी सिंपल एपिथेलियम में। ऑन द अदर हैंड जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उसमें सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती है। तो दिस इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं। जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसे हम ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं बच्चों, और जो सिंपल एपिथेलियम होगी उसे ऑब्वियसली हम नॉन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहेंगे। फाइन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में। जो मेजर डिफरेंस समझ में आया आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में? जो मेन डिफरेंस है वो लेयर्स का है। जहाँ कहीं पर भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है मान के चलिए सेल्स की वहाँ एक ही लेयर होगी, नीचे की तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी और जैसा कि मैंने आपको समझाया बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। कंपाउंड एपिथेलियम में यहाँ पर ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी और ऊपर जो सेल्स होगी उनकी मल्टीपल लेयर्स होगी, 2, 3 या 4 या 5 इस तरह से मल्टीपल लेयर्स होती है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज़ में। अब बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल जो सिंपल एपिथेलियम है उसके वापस बच्चों 4 टाइप हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में पहले मैं एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सभी में एक नीचे की ओर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ कर ली और उसके बाद सभी में ऊपर की ओर यहाँ सेल्स होगी। अब डिफरेंस है वो आप समझ लीजिए कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्क्वेमस वर्ड आ रहा है, सेल्स जो होगी इस तरह की फ्लैट सेल्स होगी, लेयर एक ही होगी, सेल्स की एक ही लेयर होगी क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। पर अगर आप सेल्स का शेप देखें तो इस तरह की फ्लैट सेल्स होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। ऑन द अदर हैंड जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है उसमें सेल्स इस तरह की क्यूबॉइडल क्यूब लाइक शेप होता है उनका, लेयर यहाँ पर भी एक ही होगी। और जो कॉलुमनर एपिथेलियम है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम उसमें सेल्स जो होगी वो इस तरह की पिलर लाइक लॉन्ग स्लेंडर सेल्स होगी। तो दिस टाइप ऑफ सेल्स विल बी देयर इन केस ऑफ सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। और एक और हमारे पास टाइप है जिसे हम सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा कि यहाँ पर सेल्स का शेप कैसा होगा। फंडामेंटली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जो एक पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है
कि वहाँ पर सेल्स की एक ही लेयर होगी। और अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के हमारे पास 4 टाइप होंगे, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलुमनर। इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बच्चों, जो हमारे पास अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि एक जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है उसमें इस तरह की फ्लैट सेल्स होगी, फ्लैटन्ड सेल्स होती है। और जैसा कि आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि ये जो सेल्स की बाउंड्री है वो इरेगुलर बाउंड्री है। तो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दे हैव इरेगुलर बाउंड्री। इरेगुलर बाउंड्री हो जाएगी। आप इनकी हाइट देखिए, सेल्स की हाइट कम होती है, इनकी विड्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी। और क्योंकि हाइट कम है, थिकनेस कम है, विड्थ और ब्रेड्थ ज़्यादा है, तो ऐसे में जो हमारी फ्लोर होती है और उस पर कई बार हम पेवमेंट जो टाइल्स लगाते हैं, इनकी अपीयरेंस उसी तरह की होती है। और इसीलिए हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को कई बार पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, या हम इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ नीचे की तरफ ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये तो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू हो ही गया। उसके बाद ये जो डार्क ब्लू कलर है हमारे पास, ये यहाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारे पास एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग यहाँ आपको दिखाई दे रही है। बच्चों, क्योंकि ये जो सेल्स होती है इनकी हाइट कम है, इनकी थिकनेस कम है, तो जहाँ कहीं पर भी बॉडी में मटेरियल्स के डिफ्यूजन या उसके फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उन्हीं जगहों पर हमें ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। इन द सेंस कि आपसे अगर कोई पूछे कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होगा, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बॉडी में जहाँ कहीं पर भी होगी वहाँ पर या तो मटेरियल का डिफ्यूजन हो रहा है, कि जैसे हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, तो वहाँ आपको किस तरह की एपिथेलियम देखने को मिलेगी? डेफिनेटली वहाँ पर आपको इसी तरह की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। एडवांटेज क्या, क्यों वहाँ ये? क्योंकि थिकनेस कम है तो डिफ्यूजन जो होगा मटेरियल का वो आसानी से हो जाएगा। तो जहाँ कहीं पर भी डिफ्यूजन या जहाँ कहीं फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर भी हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलती है। जैसे किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन में जो बॉमेंस कैप्सूल है जहाँ हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन बनने का जो प्रोसेस है उसमें वहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उस जगह पर भी हमें ये इसी तरह की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलती है। एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो कि मैंने आपको ये देखिए, आपके हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, उनकी सबसे जो इनरमोस्ट लाइनिंग है, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको कई बार समझाया कि उसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, ये जो एंडोथेलियम है ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ही बनी होती है। तो चाहे आर्टरी की इनर लाइनिंग हो, चाहे वेन की इनर लाइनिंग हो, चाहे हार्ट की इनर लाइनिंग हो। और इंटरेस्टिंगली मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जब हमारी हम ब्लड कैपिलरी की बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरी की जो इनरमोस्ट वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम की बनी होती है। और बच्चों, कैपिलरीज ही वो पॉइंट है, वो स्ट्रक्चर है जहाँ टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में मटेरियल्स का डिफ्यूजन होता है। तो अगेन यहाँ पर हमारा ये एक कॉन्सेप्ट प्रूव हो रहा है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ मिलेगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम वहीं मिलेगी जहाँ पर मटेरियल्स का एक्सचेंज या डिफ्यूजन होता है। इज दैट क्लियर? तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगी? हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं। सबसे पहला एंडोथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और यहाँ एक चीज ऐड कर देते हैं, द वॉल ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की जो वॉल होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि एंडोथेलियम से बनी होती है। वहाँ तो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना भी नहीं होगी। एयर सेक्स या जो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स हैं, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा बच्चों यहाँ
कि अगर हम लंग्स के एल्वियोलाई को हम देखें तो उनका शेप इस तरह से होता है बच्चों। इस तरह के एल्वियोलाई होते हैं और जो एल्वियोलाई की वॉल है वो इस तरह की होगी। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई एल्वियोलाई की वॉल होती है लंग्स में। तो ये जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है ये एक एल्वियोलाई का है, ओके। और इस एल्वियोलाई के ठीक बाहर की ओर यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी होगी। अब ब्लड कैपिलरी जिसमें इधर से ब्लड आएगा और इधर से वो ब्लड बाहर जाएगा। अब क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि जो कैपिलरी की वॉल होती है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, तो देखो यहाँ मैं एक और ये इस तरह की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बना रहा हूँ, तो जिससे यहाँ ये मैं कैपिलरी की वॉल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने एल्वियोलाई की जो वॉल है वो ऑलरेडी ब्लू कलर में ड्रॉ कर दी है। तो आप ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ हमारा ब्लड, ये आरबीसीज बना रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से। देखिए जब हम सांस लेंगे तो सांस के साथ बाहर से ऑक्सीजन आएगी और वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में चली जाएगी। अब आप देखिए ऑक्सीजन को कितने बैरियर क्रॉस करने पड़े, उसे सिर्फ 2 बैरियर क्रॉस करने पड़े, उसको 2 सेल्स क्रॉस करनी पड़ी और दोनों सेल्स काफ़ी फ्लैट सेल्स हैं। कौन सी 2 सेल्स बच्चों? ये एक तो इनको हम न्यूमोसाइट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लंग्स में होती है ना, तो इन सेल्स को हम न्यूमोसाइट्स कहेंगे। और ये वाली सेल्स कौन सी हुई? ये वाली हमारी कैपिलरी एंडोथीलियम हो गई, कैपिलरी एंडोथीलियम। और दोनों ही सेल्स जो हैं वो काफ़ी थिन सेल्स है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी बड़ी आसानी से डिफ्यूज होकर इधर चली जाएगी। तो आप ये देखिए 2 ऐसे मैंने आपको प्लेस यहाँ बताए जहाँ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलती है। एक हमारे एयर सैक या जो एल्वियोलाई हैं वहाँ पर, दूसरा हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो इनरमोस्ट लाइनिंग होती है वो भी, तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ आपको बताया है ऊपर लिखा है मेसोथीलियम। एक और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आप देखिए, हम थोड़ा ऊपर की ओर जाएं और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर भी ये जो हमारे मेसोथीलियम है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर सरफेस और ये जो हमारी बॉडी वॉल है उसके इनर सरफेस पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की एक लाइनिंग होती है जिसे हम या तो पेरिटोनियम कहते हैं या इसे ही हम मेसोथीलियम भी कहते हैं। तो मेसोथीलियम इज द अनदर प्लेस where you will find the simple squamous epithelium. So these are the examples where you can find the simple squamous epithelium. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए बच्चों? एंडोथीलियम हो गया, एयर सैक्स हो गए, मेसोथीलियम या पेरिटोनियम हो गई, और एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है लूप ऑफ हेनले। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। लूप ऑफ हेनले का हम एक थोड़ा क्या करें, डायग्राम ही बना लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा बच्चों, क्योंकि हमें नेफ्रॉन में जो एपिथेलियम है उसका बार बार एग्जाम्पल्स में जिक्र आएगा, उसको हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं एक डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ कि बच्चों जो हमारी किडनी में नेफ्रॉन होते हैं उस नेफ्रॉन में एक इस तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बच्चों? बोमेंस कैप्सूल। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा बोमेंस कैप्सूल है और इस बोमेंस कैप्सूल में 2 वॉल होती है, एक यहाँ आउटर वॉल है और एक बोमेंस कैप्सूल की इनर वॉल है। ओके, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ये बोमेंस कैप्सूल? अभी ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ाने बैठ गया आपको? क्योंकि ये जरूरी है बच्चों। अभी यहाँ पर हमको कुछ एग्जाम्पल्स रिपीटेडली आएंगे जिनमें नेफ्रॉन के बारे में मेंशन किया हुआ मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा मैं एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो इतना पोर्शन हमारे पास, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेंस कैप्सूल में 2 वॉल है, एक आउटर वॉल है और एक इनर वॉल है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देयर यू फाइंड, ये जो पोर्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, यानी कि इसे हम PCT
टी, फुल फॉर्म है इसकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अगर हम इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे बढ़ें तो आगे का पोर्शन थोड़ा नैरो हो जाएगा और ये इस तरह का एक पार्ट होगा जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहेंगे। लूप ऑफ हेनले, ये जो पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसकी यहाँ पर हमें दो आर्म्स दिखाई देगी। एक ये वाली आर्म जो नीचे की तरफ जा रही है, इसे हम डिसेंडिंग आर्म कहेंगे, और एक ये ऊपर की तरफ जो आर्म इसकी आ रही है, इसे हम असेंडिंग आर्म कहेंगे। असेंडिंग आर्म का कुछ पोर्शन तो नैरो होता है और कुछ पोर्शन उसका इस तरह से थोड़ा थिक होता है। तो ये यहाँ तक हमारे पास ये असेंडिंग आर्म हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका ये कुछ इस तरह का पोर्शन होगा जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होगा आगे जाके एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाएगा, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कलेक्टिंग डक्ट को। अब इसको एक बार फिर से लेबल कर लेते हैं हम। ये मैंने आपको बॉमन्स कैप्सूल बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पार्ट है इसको हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बता दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पोर्शन है हमारा, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस लूप ऑफ हेनले की ये वाली जो आर्म है, ये इसकी डिसेंडिंग आर्म है, और इसकी ये वाली जो आर्म है, ये इसकी असेंडिंग आर्म है। तो इसे हम असेंडिंग आर्म कहेंगे। अब ये जो असेंडिंग आर्म है बच्चों हमारी, इसमें नीचे वाला यानी कि इतना पोर्शन थिन पोर्शन है, तो इसे हम थिन सेगमेंट कहेंगे। थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। आया समझ में आपको, है ना। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इतना पोर्शन जो है, इसे क्या कहेंगे? इसे हम थिक सेगमेंट कहेंगे। थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। आफ्टर दैट ये वाला जो हमारा पूरा पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन को हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि DCT कहेंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाला पोर्शन है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाला पोर्शन हुआ। और उसके बाद लास्ट का ये तो हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गई है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट है, इसके बारे में अभी हम और कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन है हमारा, किडनी में ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चों, है ना। पूरी किडनी किसकी बनी हुई है? इन्हीं नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती है। अब जो पूरा नेफ्रॉन है हमारा, अगर आप इसकी वॉल को ध्यान से देखें, ये इसकी वॉल है ना, नेफ्रॉन की ये पूरी वॉल है ना। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में पूरी वॉल नेफ्रॉन की सिंपल एपिथेलियम से बनी हुई है। यानी थ्रू आउट द नेफ्रॉन, बॉमन कैप्सूल से शुरू करें हम और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक अगर जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थ्रू आउट द नेफ्रॉन। मीन्स अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये सिंपल एपिथेलियम है, एक ही लेयर है वहाँ पर, सिंगल सेल थिकनेस होती है उसकी वॉल की। अब अगला पॉइंट जो मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, एक एक पार्ट को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि इफ़ यू टॉक अबाउट द इनर वॉल ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, तो यहाँ पर आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। तो दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और जो बॉमन्स कैप्सूल की आउटर वॉल है वो भी इवन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनी हुई है।
यहाँ आउटर वॉल और इनर वॉल में थोड़ा सा फर्क है, जिसकी डिटेल तो बाद में पढ़ाया जाएगा आपको जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो आपको यहाँ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिल रही है, इन सेल्स को हम पोडोसाइट्स भी कहते हैं, और इनकी डिटेल अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको बाद में बात करेंगे। फॉर टाइम बीइंग आपको क्या याद रखना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेल्स की एक ही लेयर है, तो इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड आउटर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल्स बोथ आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद क्या है बच्चों कि अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो और आप पीसीटी में आते हो, तो पीसीटी की जो वॉल है यहाँ पे सेल्स इस तरह की है। अब देखिए आप क्या लग रहा है आपको, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स, फाइन। ये देखिए आप, ये सब क्यूबॉइडल सेल्स है, लेकिन ये क्यूबॉइडल सेल्स इतनी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स नहीं होती है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इनको यहाँ से वापस हटाता हूँ। ओके, ये देखिए, और इनके बारे में फिर से इनको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ अगर आप किसी सेल को देखेंगे तो वो सेल बच्चों आपको ऐसी दिखाई देगी, क्यूबॉइडल सेल तो होगी, लेकिन उस सेल की जो एपिकल सरफेस है वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इस तरह के फोल्ड्स आपको दिखाई देंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये जो फोल्ड्स हैं आप देख सकते हैं, ये इस तरह के मैंने बनाए हैं, दीज आर द क्यूबॉइडल सेल। पीसीटी की जो वॉल होती है वहाँ पे ये इस तरह की सेल्स दिखाई दे रही है। तो ये क्योंकि क्यूबॉइडल सेल है और उनके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो एपिथेलियम होगी पीसीटी में वो आपकी सिंपल क्यूबॉइडल, और क्योंकि इनके ऊपर माइक्रोविलाई है जिनकी अपीयरेंस एक ब्रश की बॉर्डर के ब्रश जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम इसे ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आगे वापस, अभी क्योंकि हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ी देर में वापस डिस्कस करूंगा। सिंपल क्यूबॉइडल हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आमने सामने इधर भी बिल्कुल इसी तरह की सेल्स होती है जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों, और ये हमारी हो गई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पर क्योंकि इनके ऊपर यहाँ ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये जो प्रोसेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर माइक्रोविलाई, करेक्ट, दैट इज वाई दे आर नोन एज ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल। अब ये इस तरह की सेल्स आपको कहाँ तक देखने को मिलेगी बच्चों, इस तरह की सेल्स आपको थ्रू आउट द पीसीटी देखने को मिलेगी, यहाँ तक इसी तरह की सेल होगी। तो ये यहाँ आप ध्यान रखें कि जो पीसीटी है वहाँ पर एपिथेलियम ये वाली हो जाएगी, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जैसे ही आप लूप ऑफ हेनले में आएंगे तो लूप ऑफ हेनले में फिर से सेल जो होगी वो इस तरह की हो जाएगी। तो बताइए बच्चों किस तरह की है ये, इस तरह की। द वॉल ऑफ लूप ऑफ हेनले इज अगेन मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आप लूप ऑफ हेनले से नीचे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक इसी तरह की एपिथेलियम होगी थ्रू आउट द थिन सेगमेंट, चाहे वो डिसेंडिंग हो चाहे वो असेंडिंग हो, यहाँ आपको इसी तरह की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये भी हमारे पास यहाँ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। अब जैसे ही आप थिक सेगमेंट में आएंगे तो थिक सेगमेंट में यहाँ जो एपिथेलियम होगी वो इस तरह की दिखाई दे रही है। देखिए ये सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और इनके ऊपर इस एरिया में कोई भी माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। तो अगर माइक्रोविलाई नहीं है तो हम कहेंगे इट इज़ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके आगे वो जो ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल वर्ड है, तो ब्रश बॉर्डर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ आवर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगी, ये आपके इस थिक सेगमेंट में भी मिलेगी। इवन आपका जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, वहाँ पर भी एपिथेलियम बिल्कुल इसी तरह की है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही रहेगी, सिंपल
क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही रहेगी। तो ये अब कलेक्टिंग डक्ट की तरफ हमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, मैंने आपको ये समझाया है कि थ्रू आउट द नेफ्रॉन जो उसकी वॉल होती है वहाँ सेल्स की सिंगल लेयर ही है, सिंपल एपिथेलियम ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की सेल्स होती है नेफ्रॉन में। बॉमन्स कैप्सूल की इनर और आउटर वॉल जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है। पूरा पीसीटी ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। लूप ऑफ हेनले का जो थिन सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। उसके बाद जो थिक सेगमेंट है लूप ऑफ हेनले का और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि हमारे पास हम क्यों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने लग गए, क्योंकि हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अभी हमारे एग्जाम्पल्स में बार बार आएगा, तो इसलिए मैंने आपको एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दिया। ओके, कम बैक टू दिस पार्ट। बच्चा बताइए कौन कौन से 4 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिल रही है। एक आपकी एंडोथीलियम यानी कि जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, दूसरी आपके एयर सैक्स जो लंग्स में होते हैं, मीजोथीलियम, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और एक लूप ऑफ हेनले में। अब आप यहाँ बताइए लूप ऑफ हेनले के अलावा और क्या ऐड कर सकते हो आप? लूप ऑफ हेनले के अलावा आप यहाँ ऐड कर सकते हो द इनर एंड आउटर वॉल ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, वहां पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके बच्चों, आगे चलते हैं अब हम एंड लेट्स टॉक अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जैसा कि आप इस डायग्राम को यहाँ देख सकते हैं कि जो सेल्स होगी वो इस तरह की क्यूबॉइडल सेल्स, लाइन एक ही है, लेयर एक ही है, 3D डायग्राम है यहाँ। ये हमारे पास यहाँ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गई। नीचे की तरफ एक ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू। एक स्टेटमेंट मैंने शुरू से आपको दिया है कि द एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रिसाइड अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वहीं से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके बीच में गैप नहीं होता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है, वहाँ ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है। दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फंक्शन की बात करते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ, वेयर इन द बॉडी यू फाइंड द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बच्चों, जहाँ कहीं पर भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा वहाँ आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी। तो फंक्शन क्या हो गया, ब्रॉड फंक्शन क्या हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ सिक्रीशन हो रहा है, कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एग्जाम्पल्स में ये सारा पार्ट आ जाएगा। बट बिफोर वी प्रोसीड, एक बार मुझे ज़रा बताओ कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सॉरी, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, नॉट ट्रांसपोर्टेशन, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अब लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, यहाँ मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि वेयर डू यू फाइंड। तो इसमें बच्चों जो सबसे पहले है, कई सारी हमारी जो ग्लैंड्स होती है उनकी जो डक्ट्स है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, ग्लैंड्स तो बनती ही है लेकिन उनकी जो डक्ट्स होती है वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनती है। और बिना कुछ लॉजिक लगाए, बिना कुछ भी दिमाग लगाए, ये सही है स्टेटमेंट फुल्ली या मे भी नहीं हो सकता है, पूरा सही नहीं हो सकता, आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट आपकी किताब का है। आई डू नॉट फुल्ली, पर्सनली आई डू नॉट फुल्ली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बट यू एंड मी डू नॉट हैव एनी चॉइस। तो पहला तो आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलती है, तो ये याद रखना ही है कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं यहाँ लेना चाहूँगा बच्चों कि ये आपको नेफ्रॉन में मिलती है, तो बिल्कुल करेक्ट, अभी बताया मैंने आपको। नेफ्रॉन में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपने कहाँ कहाँ देखी? नेफ्रॉन में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपने अभी 2 जगह देखी, लूप ऑफ हेनले का जो थिक सेगमेंट है और जो डीसीटी है, वहाँ आपने ये अभी अभी
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देख ली है। कम ऑन, आगे चलते हैं। फिर से एक तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ, वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, अब ये क्या चीज़ होती है मैं अभी समझा देता हूँ आपको बच्चों। वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, देखिए ये जो हमारा ट्रेकिया है, जहाँ से जो हमारा विंड पाइप है, आपने कभी देखा होगा ट्रेकिया में इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। हमारे उस ट्रेकिया में यहाँ फ्रंट में, यहाँ जो हमारी गर्दन का जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हमारी नेक का जो फ्रंट पार्ट है, वहाँ ट्रेकिया के ठीक पास में एक इस तरह की थायरॉइड ग्लैंड होती है। बाद में कभी पढ़ेंगे और अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर हमारे पास एक थायरॉइड ग्लैंड होती है। ओके, तो बच्चों ये जो थायरॉइड ग्लैंड है, अगर आप इसका सेक्शन काटते हैं, इस तरह से क्रॉस सेक्शन काटेंगे, तो इस थायरॉइड ग्लैंड के अंदर आपको होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वो इस तरह की उनकी अपीयरेंस होती है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम थायरॉइड फॉलिकल या थायरॉइड वेसिकल्स कहते हैं। तो ये एक बनाया है मैंने, ऐसे वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ थायरॉइड वेसिकल्स या थायरॉइड फॉलिकल होते हैं। फॉलिकल भी कहते हैं हम इसे, या वेसिकल भी कहते हैं हम इसको। और इनके ठीक बाहर की ओर, बिकॉज थायरॉइड इज हाईली वस्कुलराइज्ड ऑर्गन, हर फॉलिकल के यहाँ बाहर की ओर एक ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल होता है। जो खाना हम खाते हैं, जो सॉल्ट हम खाते हैं, उसमें जो आयोडीन होती है, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही, वो उस आयोडीन को यहाँ ट्रैप कर लेती है और फिर उस आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन बना के यहाँ स्टोर कर लेती है। सो दिस इज द प्लेस वेयर थायरोक्सिन हार्मोन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। ज़्यादा अभी आप कोई डिटेल में नहीं जाए, मैं जस्ट आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बाद में आपको पढ़ाऊँगा मैं। ये एक प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन, है ना। और यहाँ पर आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्टोर रहता है, और जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को थायरोक्सिन हार्मोन की, तो यहीं से थायरोक्सिन हार्मोन पहले इन सेल्स में आएगा और यहाँ से फिर वो थायरोक्सिन हार्मोन को हम T3 और T4 के नाम से जानते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा ये थायरोक्सिन हार्मोन। आया समझ में? सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस हियर? ये जो आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हमने थायरॉइड वेसिकल या थायरॉइड फॉलिकल कहा है, ऐसे thousands of follicles are present inside the thyroid gland and these follicles are made up of, जो पॉइंट है वो ये कि ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया, वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। देन वी प्रोसीड टू अनदर एग्जांपल। यहाँ ले लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा यहाँ, एसिनाई ऑफ पेंक्रियाज। एसिनाई ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज तो नाम आपने जरूर सुना होगा। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि जो हमारा स्टमक होता है, ये देखिए ये इसोफेगस हो गई, और ये हमारा स्टमक हो गया, और इस स्टमक के ठीक नीचे यहाँ पर ये डियोडिनम होती है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये डियोडिनम है, और इस डियोडिनम के यहाँ इस जगह पर एक इस तरह की ग्लैंड है जिसे हम पेंक्रियाज कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पेंक्रियाज है। अगर आप इस पेंक्रियाज को ध्यान से देखो, माइक्रोस्कोपिकली हिस्टोलॉजिकली हम इसकी अगर स्टडी करते हैं, तो हमें इस पेंक्रियाज में अंदर की ओर इस तरह के छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन
छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम पेंक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेंक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं। और अगर आप किसी एक एसिनाई को ध्यान से देखें तो उसकी वॉल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई है, और ये जो सेल्स हैं यही सेल्स पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती, उसके बाद यहाँ से एक डक्ट निकलेगी। तो जैसा स्ट्रक्चर मैंने इस एक पेंक्रियाटिक एसिनाई का बनाया है, वैसा ही स्ट्रक्चर बाकी सारे पेंक्रियाटिक एसिनाई का भी होगा, और सबसे एक डक्ट निकलेगी इस तरह से। ये देखिए, इनसे सबसे एक डक्ट निकलेगी, यहाँ से भी हर एक से एक डक्ट निकलती है। ये सेल्स क्या करती है? ये सेल्स पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, और फाइनली वो जो पेंक्रियाटिक जूस होगा वो यहाँ डिओडिनम में आके इस तरह से रिलीज हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है हमारा अभी यहाँ? पॉइंट यह है कि पेंक्रियाटिक एसिनाई क्या होते हैं बच्चों? तो पेंक्रियाटिक एसिनाई पेंक्रियाज में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? पेंक्रियाटिक एसिनाई कहते हैं। और इनकी वॉल किसकी बनी हुई है? तो इनकी वॉल भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। व्हाट इज द फंक्शन? Function of these cells is here secretion of pancreatic juice, pancreatic juice, है ना। तो मैंने बिगिनिंग में आपको एक बात बताई कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन बताया। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो सेल्स दिखाई दे रही है आपको, दीज सेल्स आर सिक्रेटिंग थायरोक्सिन हार्मोन। यहाँ आ जाएं हम पेंक्रियाटिक एसिनाई में देखें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स? दीज सेल्स आर सिक्रेटिंग पेंक्रियाटिक जूस। एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेना चाहूँगा बच्चों, एक यहाँ हमारे पास जगह है, तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एग्जांपल। हमारी स्किन में पाई जाने वाली स्वेट ग्लैंड। तो अगर ये देखिए, यहीं बना देता हूँ डायग्राम, हमारे पास बहुत सारी जगह बची नहीं है, यहाँ बना के बताऊँगा कि जैसे ये आपकी स्किन मान लीजिए, ये हमारी स्किन हो गई, ओके। और यहाँ पर एक ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड। तो जो स्वेट ग्लैंड होती है, वो स्वेट ग्लैंड का नीचे वाला पोर्शन इस तरह से थोड़ा सा कॉइल्ड होता है, और इसमें मैं अब एक कलर ड्रॉ कर देता हूँ कि इतना जो पोर्शन है ये यहाँ पर स्वेट का प्रोडक्शन होता है, तो इसको तो हम सिक्रीटरी यूनिट कहेंगे, और ये उसकी डक्ट हो जाएगी बच्चों। जो रिमेनिंग पार्ट है ये उस स्वेट ग्लैंड की डक्ट है। लेबलिंग कर लें हम, ये क्या हो गई? डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। और ये जो येलो पोर्शन है ये क्या हो गया? ये इस स्वेट ग्लैंड की सिक्रीटरी यूनिट है। इन द सेंस यहाँ पर स्वेट का सिक्रीशन होगा, यहाँ से तो फिर सिर्फ उस स्वेट का बाहर ट्रांसपोर्टेशन होगा ना। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इफ यू लुक अपॉन द वॉल ऑफ स्वेट ग्लैंड, तो यहाँ आपको इस तरह की सेल्स मिलेगी, अगेन सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स से। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? और फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। फाइन, दैट्स गुड। ये देखिए आपको, तो अनदर एग्जाम्पल वेयर यू विल फाइंड द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज द सिक्रीटरी यूनिट। यहाँ लिख लें हम, द सिक्रीटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड। फाइन, नाउ कम टू द, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा यहाँ पर कि ये जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है यहाँ पर, ये वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? तो बच्चों ये मैं बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मीन्स, यहाँ पर अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ क्यूबॉइडल सेल्स की 2 या 3 लेयर्स होगी। यहाँ से ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होगी, एक तो इस लाइन को हटा देता हूँ, चलो हटा दिया, कोई बात नहीं, फाइन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि क्यूबॉइडल सेल्स की ये इस तरह से मल्टीपल लेयर्स होगी, यानी कि यहाँ जो एपिथेलियम होगी वो कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगी। तो आपको याद रखने के लिए भले ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो सिक्रीटरी यूनिट है वो
कंपाउंड एपिथीलियम है, सॉरी सिक्रेटरी यूनिट नहीं, द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, द डक्ट ऑफ सलाइवरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट सलाइवरी ग्लैंड, द डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड is compound epithelium, but their secretory unit जहाँ स्वेट का प्रोडक्शन होता है, जहाँ स्वेट का सिक्रीशन होता है, is basically simple cuboidal epithelium। इसके अलावा बच्चों कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास, आँख में है, वो आई में है, उनका भी हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आ जाते हैं हम, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, अब मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं बचा, यहीं रिपीट करते हैं हम। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स मैंने कहा कि आपको याद रखना ही रखना है। नेफ्रॉन में भी इसी तरह की एपिथेलियम होती है, सिंपल क्यूबॉइडल, कहाँ कहाँ, एक डीसीटी में और एक थिक सेगमेंट में। थायराइड वेसिकल सिंपल क्यूबॉइडल के बने होते हैं, पेंक्रियाटिक एसिनाई सिंपल क्यूबॉइडल के बने होते हैं, सिक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल की बनी होती है। इसके अलावा बच्चों आइरिस, कोरोइड और सिलियरी बॉडी जो आई के पार्ट है वहाँ पर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। अब पॉइंट ये है कि आइरिस क्या होता है, कोरोइड क्या होता है, सिलियरी बॉडी क्या होता है, अभी आप सिर्फ याद कर लें, मैं जब आई पढ़ूंगा उस समय इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा। और एक जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स इन द सेंस कि जो हमारे टेस्टिस और ओवरी होते हैं, पर्टिकुलरली टेस्टिस की मैं बात करना चाहूँगा, वहाँ अंदर एक बताएंगे आपको, अगले साल हम पढ़ेंगे या बाद में जब कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ जो सेल्स हैं टेस्टिस में जहाँ स्पर्म्स बनते हैं, वहाँ जिन सेल से स्पर्म्स बनते हैं उनकी एक लेयर होती है और उस लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। दैट जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स इन द टेस्टिस एंड इन द ओवरी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं इसके दो मॉडिफिकेशन होते हैं। देखिए समझा मैं ऑलरेडी चुका हूँ, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी आपको कुछ नया नहीं लगेगा, वही जो मैंने आपको पढ़ाया है कि एक बार तो ये बना देते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ठीक ऊपर की ओर ये हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह के फोल्ड्स होते हैं तो इस तरह की एपिथेलियम को हम ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। आई रिपीट, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल का एक मॉडिफिकेशन हो गया। जब एपिकल सरफेस पर है ना, जो फ्री सरफेस होती है उसे हम एपिकल सरफेस कहेंगे, वहाँ पर इस तरह के अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं तो हम उसे ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल कहते हैं। और अगर नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना ली और ऊपर की ओर बात कर रहे हैं कि अगर ये जो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो एपिकल सरफेस है वहाँ पर आपने बॉटनी में कहीं पढ़ा होगा, सीलिया और फ्लैजिला आपने पढ़ लिए होंगे। तो अगर इस तरह के सीलिया लगे हों, दीज आर नॉट द फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर नॉट माइक्रोविलाई, है ना बच्चों, दीज आर सीलिया। तो अगर यहाँ पर इस तरह के सीलिया लगे हुए हों तो फिर हम इसे सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये यहाँ देख सकते हैं आप, वी कॉल इट सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो एपिथेलियम है ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है, इसका डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ, अभी हमने जो नेफ्रॉन देखा है उस नेफ्रॉन में जो पीसीटी वाला पोर्शन ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पूरे पीसीटी में ये ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। बेसिकली क्या होता है बच्चों कि ऊपर से ये जो बॉमन्स कैप्सूल है, उस बॉमन्स कैप्सूल से कुछ मटेरियल प्लाज्मा जो है वो फिल्टर होके यहाँ आता है। उस फिल्टर में कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उस फिल्टरेट में। जब वो मटेरियल यहाँ से आगे बढ़ता है तो पीसीटी की सेल्स उस फिल्टरेट में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ये इस तरह के माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई? ये माइक्रोविलाई करते क्या है? ये माइक्रोविलाई दे इंक्रीज the surface area, they increase the surface area। तो आया समझ में आप लोगों को बच्चों?
पीसीटी में जो एपिथेलियम मिलेगी वो आपको ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल, क्योंकि ये सेल्स यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। किसका एब्जॉर्प्शन कर रही है? उस फिल्ट्रेट का। वो सारा फिल्ट्रेट यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है जिनका रीएब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड है, और इसलिए यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यहाँ पर उनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और अब मैं वापस ऊपर आता हूँ जहाँ हमने स्टार्टिंग में ये बताया कि जो हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके फंक्शन क्या है। तो यहाँ जब मैंने बताया आपको कि जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके फंक्शन या तो सिक्रीशन होता है या एब्जॉर्प्शन, तो मैंने एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन आपको समझा दिया। वेयर इन द पीसीटी और नेफ्रॉन के जो दूसरे पार्ट है वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वहाँ एब्जॉर्प्शन कम होता है। आप पूछेंगे, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है उस फिल्ट्रेट का, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आप पूछेंगे सर यहाँ विलाई क्यों नहीं है, यहाँ सरफेस एरिया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेजोरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% एब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही हो जाता है, बाद में एब्जॉर्प्शन कम होता है। इसलिए यहाँ जो सेल्स हैं ये भी एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, ये भी एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, पर यहाँ क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम होता है तो यहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है। ओके बच्चों, कम बैक टू दैट पार्ट। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलती है उसके वेरिएशंस की बात करी हमने। तो ये देखिए ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, व्हाट इज द फंक्शन? दे इंक्रीज सरफेस एरिया। सिमिलरली अब इनकी बात करते हैं कि ये क्या करेंगे, ये सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सीलिया का क्या रोल है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं, डू वी हैव स्पेस? हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जगह, चलो यहाँ करते हैं। देखिए हमारे जो लंग्स होते हैं ये तो हमारा ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया थोड़ा नीचे जाने के बाद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। सो दीज आर ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स में एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ लंग्स बना देते हैं। ये इस तरह से लंग्स, ये जो ये तो हो गया ट्रेकिया, ये हो गए प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई आगे जाके और डिवाइड होंगे, इनको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके और डिवाइड होंगे, उनको हम टर्शरी ब्रोंकाई कहेंगे। फिर ये रिपीटेडली डिवाइड होते रहेंगे, 25 बार डिवाइड होंगे। बीच में जो बहुत फाइन ब्रांचेस बनेगी उन फाइन ब्रांचेस को हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। और ये ब्रोंकियोल्स एंड में लास्ट में दे विल ओपन इनटू एल्वियोलाई, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब एल्वियोलाई की वॉल तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, पर ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इनकी वॉल में इस तरह की एपिथेलियम है ब्रोंकियोल्स में, सिंपल क्यूबॉइडल, सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बच्चों यहाँ पर इनमें म्यूकस की एक लेयर होती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस बना दिया, इतनी लेयर, बड़ा ज़्यादा भी म्यूकस नहीं होता है, थोड़ा कम कर देते हैं हम। यहाँ पर म्यूकस की एक लेयर होती है, आया समझ में? तो जब हमने सांस ली, व्हेन वी ब्रीद इन, तो हवा आती है और हवा के साथ कई सारे डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, लेकिन वो सारे डस्ट पार्टिकल्स यहाँ चिपक जाएंगे बच्चों, और वो आगे लंग्स में एल्वियोलाई तक नहीं जा पाएंगे। बीच में ब्रोंकियोल्स की वॉल जो बनी हुई है, ब्रोंकियोल्स, वहीं ये चिपक जाएंगे। और ये जो सीलिया है दे विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो इधर से एयर आई है और जिधर से एयर आई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सीलिया मूवमेंट करते हैं और इस म्यूकस को लंग्स में से बाहर निकालेंगे, और म्यूकस के साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उनको भी वो बाहर निकाल देते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ciliated simple cuboidal epithelium? The function of ciliated simple cuboidal epithelium is to move particles. आपको समझ में आया कहाँ पर होते हैं? ये ब्रोंकियोल्स में होते हैं। और कौन से पार्टिकल्स को ये मूव आउट करते हैं? दे मूव आउट द डस्ट पार्टिकल्स विच गेट ट्रैप्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द ब्रोंकियोल्स। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ हमारा ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंप्लीट होता है।